अगर आपको लगता है कि आप बहुत कम खाते हैं फिर भी वजन नहीं घटता, अगर हर डाइट कुछ दिनों बाद टूट जाती है, अगर क्रेविंग्स आपको बार बार हराती हैं, तो शायद गलती आपकी नहीं बल्कि उस सोच की है जो सालों से हमें सिखाई गई है। आज की इस पावरफुल हिंदी ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने वेट लॉस को देखने का तरीका बदल दिया। ऑलवेज हंग्री। लेखक डेविड लुडविग बताते हैं कि असली समस्या सिर्फ ज्यादा खाना नहीं बल्कि हमारे शरीर की अंदरूनी सिस्टम है। जब फैट सेल्स ज्यादा एनर्जी रोकने लगती हैं, तब शरीर बार बार हंगर सिग्नल्स भेजता है और इंसान हमेशा हंग्री महसूस करता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कैसे क्रेविंग्स को कंट्रोल करें, कैसे अपने फैट सेल्स को रीट्रेन करें और कैसे बिना भूखे रहे परमानेंटली वेट लॉस की तरफ बढ़ें। यह सिर्फ डाइट की बात नहीं है, यह आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ और आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। HSB लाइफ ग्रोथ हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका दिल से स्वागत है, जहां बुक्स सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी में उतारी जाती है। देश विदेश, गांव शहर, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए आप कहां से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज जर्नी ऑफ ऑलवेज हंग्री। चैप्टर 1, द बिग पिक्चर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम खाते हुए भी मोटे होते जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा खाने के बाद भी फिट रहते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर वेट लॉस इतना मुश्किल क्यों लगता है? हर मंडे नई डाइट शुरू होती है और कुछ दिनों बाद फिर वही पिज्जा, वही शुगर, वही क्रेविंग्स वापस आ जाती हैं। और फिर इंसान खुद को वीक समझने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसमें विल पावर की कमी है। लेकिन इस चैप्टर में डेविड लुडविग एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो आपकी सोच बदल सकती है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम आपकी हंगर नहीं है, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है। सालों से हमें सिखाया गया ईट लेस मूव मोर, कम खाओ ज्यादा एक्सरसाइज करो और वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही फॉर्मूला सही होता तो दुनिया में लाखों लोग बार बार डाइट करके फिर मोटे क्यों हो जाते? क्यों लोग वेट लूज करने के बाद भी फिर से पहले जैसे हो जाते हैं? लेखक कहते हैं कि जब हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड, शुगर ड्रिंक्स, चिप्स, कुकीज और रिफाइंड कार्ब्स, तब शरीर में इंसुलिन तेजी से बढ़ता है। और इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करता बल्कि शरीर को फैट स्टोर करने का सिग्नल भी देता है। धीरे धीरे शरीर कैलोरीज को बर्न करने के बजाय स्टोर करने लगता है। फैट सेल्स ज्यादा एनर्जी पकड़ लेते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों को कम एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि इंसान थका हुआ महसूस करता है, बार बार भूख लगती है, मूड खराब रहता है और क्रेविंग्स बढ़ती जाती हैं। मतलब शरीर अंदर से एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा होता है और इंसान सोचता है कि उसे बस और खाना चाहिए। यही वो ट्रैप है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है। हम ओवर ईट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम हंग्री हैं। हम हंग्री इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा शरीर फैट जमा कर रहा है। यानी असली लड़ाई कैलोरीज की नहीं, हॉर्मोन्स की है। इमेजिन कीजिए आपका शरीर एक बैंक की तरह है। आप मेहनत करके एनर्जी कमाते हैं, लेकिन आपका शरीर सारी एनर्जी फैट बैंक में जमा कर देता है और डेली लाइफ के लिए आपको कम एनर्जी देता है। तब इंसान नेचुरली ज्यादा खाना चाहता है। ये उसकी गलती नहीं बल्कि बॉडी की रिएक्शन है। लेखक बताते हैं कि जब लोग लो फैट डाइट शुरू करते हैं, तब शुरुआत में वेट थोड़ा कम होता है क्योंकि शरीर वाटर लूज करता है। लेकिन कुछ समय बाद हंगर बढ़ने लगती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है और इंसान फिर से ज्यादा खाने लगता है। यही कारण है कि बहुत सारी डाइट्स लॉन्ग टर्म में फेल हो जाती हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फूड सिर्फ कैलोरीज नहीं होता, हर फूड बॉडी पर अलग असर डालता है। 100 कैलोरीज शुगर और 100 कैलोरीज नट्स शरीर में एक जैसा काम नहीं करते। एक फूड हंगर बढ़ाता है और दूसरा हंगर कंट्रोल करता है। एक फूड फैट स्टोरेज बढ़ाता है और दूसरा बॉडी को संतुष्ट रखता है। यानी क्वालिटी ऑफ फूड क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक हमें पुराने समय की तरफ भी ले जाते हैं, जब लोग नेचुरल फूड खाते थे। तब इतना ओबेसिटी, डायबिटीज और फटीग नहीं था। लोग ज्यादा चलते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका फूड ज्यादा रियल था। आज फूड इंडस्ट्री ने ऐसे फूड्स बना दिए हैं जो टेस्ट में पावरफुल हैं लेकिन बॉडी के लिए डेंजरस हैं। ये फूड्स ब्रेन को एडिक्टेड बना देते हैं। इंसान पेट भरने के बाद भी खाना चाहता रहता है और फिर धीरे धीरे हेल्थ खराब होने लगती है।
इस चैप्टर का सबसे इमोशनल हिस्सा यह है कि लेखक लोगों को ब्लेम नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हैं। आपका शरीर एक ऐसी बायोलॉजिकल फाइट लड़ रहा है जिसे आपने समझा ही नहीं। और जब तक इंसान असली कारण नहीं समझेगा तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ये चैप्टर हमें होप देता है। ये बताता है कि अगर प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ लिया जाए तो वेट लॉस इम्पॉसिबल नहीं है। बॉडी को प्यानिश करने की जरूरत नहीं है, बॉडी को समझने की जरूरत है। जब आप सही फूड खाना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे हंगर कम होने लगती है, एनर्जी वापस आने लगती है, मूड बेहतर होता है और शरीर फैट को छोड़ना शुरू कर देता है। बिना हर समय भूखे रहें, बिना खुद से नफरत किए। यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। आपको अपने शरीर के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना है। और शायद पहली बार आपको लगेगा कि हेल्दी होना सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 द बिग पिक्चर, जहां हमने समझा कि वेट गेन सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं बल्कि शरीर के अंदर चल रही एक पूरी कहानी की वजह से होता है। अब आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और इसे बदलने का सही तरीका क्या है। चैप्टर 2, जब कोई इंसान बार बार वेट लूज करने की कोशिश करता है और हर बार फेल हो जाता है, तब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। वो खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसमें डिसिप्लिन नहीं है, शायद वो लेजी है, शायद उसकी विल पावर कमजोर है। लेकिन इस चैप्टर में डेविड लडविग एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि असली प्रॉब्लम इंसान नहीं बल्कि मॉडर्न फूड सिस्टम है। आज की दुनिया में हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं वही हमारे शरीर को धीरे धीरे हमेशा हंग्री बना रहा है। सोचिए, सुबह की शुरुआत होती है ब्रेड, जैम, कॉर्नफ्लेक्स या स्वीट टी से। कुछ देर बाद फिर हंगर, फिर बिस्किट या स्नैक्स। दोपहर में रिफाइंड राइस, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक। और शाम तक शरीर फिर थका हुआ, फिर शुगर क्रेविंग। यानी पूरा दिन इंसान खा रहा है लेकिन फिर भी शरीर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शरीर को सिर्फ पेट भरना नहीं चाहिए, उसे स्टेबल एनर्जी चाहिए। और आज का प्रोसेस्ड फूड शरीर की उसी स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, शुगर ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, चिप्स, कुकीज, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और फास्ट फूड। ये फूड्स बहुत तेजी से डाइजेस्ट होते हैं। जैसे ही ये शरीर में जाते हैं, ब्लड शुगर अचानक ऊपर चला जाता है और फिर शरीर पैनिक में इंसुलिन रिलीज करता है। अब इंसुलिन ब्लड में मौजूद शुगर को तेजी से सेल्स में भेजता है। शुरुआत में इंसान को थोड़ी एनर्जी महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद ब्लड शुगर तेजी से नीचे गिरता है और तब शरीर फिर हंगर सिग्नल भेजता है। यानी आपने खाना खाया लेकिन शरीर फिर भी कह रहा है मुझे और चाहिए। यही एंडलेस साइकिल है। ईट, फील गुड, क्रैश, क्रेव, ईट अगेन। और धीरे धीरे इंसान इस साइकिल का प्रिजनर बन जाता है। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए आपके शरीर के सेल्स छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कुछ बच्चे सारी एनर्जी अपने पास जमा कर लें और बाकी बच्चों को कम एनर्जी मिले तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि उन्हें खाना नहीं मिला। ठीक यही शरीर में होता है। फैट सेल्स ज्यादा कैलोरी स्टोर कर लेते हैं और बाकी बॉडी पार्ट्स को कम एनर्जी मिलती है। तब ब्रेन बार बार हंगर बढ़ाता है। मतलब ओवर ईटिंग असली कारण नहीं बल्कि रिजल्ट है। असल प्रॉब्लम है कि शरीर एनर्जी को गलत जगह भेज रहा है। लेखक बताते हैं कि जब लोग क्रैश डाइट करते हैं तब शरीर इसे खतरे की तरह देखता है। बॉडी सोचती है कि शायद फेमाइन आ गया है और फिर सर्वाइवल मोड चालू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, शरीर कम कैलोरीज बर्न करता है, इंसान ज्यादा टायर्ड महसूस करता है, मूड इरिटेटेड हो जाता है और हंगर कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि बहुत लोग डाइट के दौरान एंग्री और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। उनका शरीर उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इंसान सोचता है कि वो वीक है। इस चैप्टर में एक इमोशनल बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि जब कोई इंसान बार बार वेट गेन करता है तो सोसाइटी उसे जज करती है। लोग कहते हैं बस कम खाओ, एक्सरसाइज करो। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि उसके शरीर के अंदर कैसी बायोलॉजिकल बैटल चल रही है। एक इंसान हर दिन अपने क्रेविंग से लड़ रहा होता है, अपने लो एनर्जी से लड़ रहा होता है, अपने टूटते कॉन्फिडेंस से लड़ रहा होता है, और फिर भी दुनिया उसे सिर्फ लेजी बोल देती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ओबेसिटी सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है, ये हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। आज फूड इंडस्ट्री ऐसे फूड्स बना रही है जो ज्यादा टेस्टी हों, ज्यादा एडिक्टिव हों
और जल्दी जल्दी खाए जाएं। इन फूड्स में फाइबर कम होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन शुगर, सॉल्ट और आर्टिफिशियल फ्लेवर बहुत ज्यादा होते हैं। ये सीधे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर असर डालते हैं। इंसान इमोशनल होकर खाना शुरू कर देता है। स्ट्रेस में खाना, सैडनेस में खाना, बोर्डम में खाना। धीरे धीरे फूड सिर्फ हंगर नहीं बल्कि इमोशन बन जाता है, और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। लेखक बताते हैं कि पहले लोग नेचुरल फूड खाते थे, उनका शरीर ज्यादा स्टेबल रहता था। लेकिन आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्लीप की कमी, स्ट्रेस और प्रोसेस्ड फूड मिलकर शरीर को लगातार फैट स्टोरेज मोड में डाल देते हैं, और इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, वेट वापस आने लगता है। इस चैप्टर में एक और पावरफुल आइडिया दिया गया है। जब शरीर ज्यादा फैट स्टोर करता है, तब ब्रेन को लगता है कि बॉडी स्टार्विंग है। मतलब शरीर के पास फैट बहुत है, लेकिन फिर भी ब्रेन को हंगर महसूस होती है। कितना स्ट्रेंज है। यानी शरीर एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन इंसान अंदर से एम्प्टी महसूस कर रहा है। यही मॉडर्न ओबेसिटी की असली ट्रेजेडी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर हम सिर्फ कैलोरीज काउंट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें यह समझना होगा कि कौन सा फूड शरीर को फैट बर्निंग मोड में डालता है और कौन सा फूड फैट स्टोरेज मोड में। यह सिर्फ खाने की मात्रा का खेल नहीं, बल्कि शरीर के हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म का खेल है। और जब तक इंसान इस प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझेगा, तब तक वो बार बार वही मिस्टेक्स दोहराता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और इस किताब के अगले चैप्टर्स में लेखक हमें वही सोल्यूशन सिखाने वाले हैं। कैसे शरीर को फिर से बैलेंस में लाया जाए, कैसे हंगर को नेचुरली कंट्रोल किया जाए, और कैसे बिना खुद को टॉर्चर किए हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ा जाए। चैप्टर 3। अब तक हमने समझा कि वेट गेन सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता, और मॉडर्न फूड सिस्टम हमारे शरीर को हमेशा हंग्री बनाए रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जो इंसान को बार बार खाने पर मजबूर करता है? क्यों कुछ लोग डाइट करने के बाद भी वेट लूज नहीं कर पाते? क्यों शरीर बार बार फैट स्टोर करना चाहता है? इस चैप्टर में डेविड लुडविग हमें शरीर की अंदरूनी साइंस समझाते हैं, और यही साइंस इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल फाउंडेशन है। लेखक कहते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है। यह सिर्फ कैलोरीज काउंट नहीं करता, यह हर फूड को देखकर डिसाइड करता है कि एनर्जी बर्न करनी है या स्टोर करनी है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल निभाता है हार्मोन्स का, खासकर इंसुलिन। इंसुलिन को समझना इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम खाना खाते हैं, खासकर रिफाइंड कार्ब्स और शुगरी फूड्स, तब हमारा ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। अब शरीर ब्लड शुगर को डेंजरस लेवल तक जाने से रोकने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन ब्लड में मौजूद शुगर को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये शरीर को एक और सिग्नल देता है, फैट स्टोर करो। यानी जितना ज्यादा इंसुलिन, उतना ज्यादा फैट स्टोरेज। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान दिन भर बार बार ऐसे फूड्स खाता रहता है जो इंसुलिन को हाई रखते हैं। सुबह स्वीट टी, फिर बिस्किट, फिर व्हाइट ब्रेड, फिर शुगरी स्नैक्स, फिर कोल्ड ड्रिंक। मतलब शरीर को पूरे दिन बार बार सिग्नल मिल रहा है, फैट स्टोर करो, फैट स्टोर करो। धीरे धीरे शरीर फैट बर्निंग मोड भूलने लगता है, और यही मॉडर्न वेट गेन की असली शुरुआत है। लेखक बताते हैं कि जब इंसुलिन हाई रहता है, तब फैट सेल्स कैलोरीज को अंदर लॉक कर लेते हैं। अब सोचिए, शरीर के पास एनर्जी तो है, लेकिन वो लॉक्ड है। बाकी बॉडी पार्ट्स को कम एनर्जी मिलती है। ब्रेन को लगता है कि शरीर को खाना चाहिए, और तब हंगर बढ़ जाती है। इंसान सोचता है कि उसे विल पावर की कमी है, लेकिन असल में उसका शरीर एनर्जी क्राइसिस में होता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हों, लेकिन एटीएम से पैसे निकल ही ना रहे हों। तकनीकी रूप से आप रिच हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप एम्प्टी महसूस करेंगे। ठीक यही शरीर के साथ होता है। फैट बहुत होता है, लेकिन बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती। इस चैप्टर में ग्लाइसीमिक लोड का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। कुछ फूड्स ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड, पोटैटो चिप्स, शुगरी सीरियल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स। इन फूड्स का असर शरीर पर शॉक की तरह होता है। पहले अचानक एनर्जी हाई होती है, फिर अचानक क्रैश, और फिर क्रेविंग शुरू। यानी जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, उतना ज्यादा हंगर साइकिल। दूसरी तरफ नेचुरल फूड्स जैसे नट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, बीन्स, हेल्दी फैट्स और होल फूड्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं, जिससे एनर्जी भी स्टेबल रहती है और हंगर भी कम लगती है। लेखक बताते हैं कि यही कारण है कि कुछ लोग हेल्दी फैट खाने के बाद घंटों तक सेटिस्फाइड रहते हैं, जबकि शुगरी ब्रेकफास्ट खाने के बाद 2 घंटे में फिर भूख लग जाती है।
इस चैप्टर में ब्रेन केमिस्ट्री की भी बात की गई है। जब हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं तब ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वही केमिकल है जो प्लेजर और रिवॉर्ड फील कराता है। यानी जंक फूड सिर्फ पेट नहीं बल्कि ब्रेन को भी एडिक्ट करता है। धीरे धीरे इंसान इमोशनल ईटिंग शुरू कर देता है। स्ट्रेस में शुगर, सैडनेस में फास्ट फूड, बोर्डम में स्नैक्स, और फिर यही हैबिट बन जाती है। फूड सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं बल्कि इमोशन बन जाता है। लेखक कहते हैं कि फूड इंडस्ट्री इस साइंस को बहुत अच्छी तरह समझती है। इसीलिए ऐसे फूड्स बनाए जाते हैं जो ज्यादा क्रंची, ज्यादा स्वीट, ज्यादा सॉल्टी और ज्यादा एडिक्टिव हों, ताकि इंसान बार बार उन्हें खरीदता रहे। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि स्लीप और स्ट्रेस भी वेट गेन में बड़ा रोल निभाते हैं। जब इंसान कम सोता है तब हंगर हार्मोन्स बदलने लगते हैं। ग्रेलिन बढ़ता है जो हंगर बढ़ाता है। लेप्टिन कम होता है जो सेटिस्फैक्शन फील कराता है। यानी स्लीप की कमी इंसान को ज्यादा हंगर बना देती है। स्ट्रेस भी कॉर्टिसोल बढ़ाता है और कॉर्टिसोल शरीर को फैट स्टोर करने की तरफ धकेलता है, खासकर बेली फैट। मतलब सिर्फ फूड नहीं बल्कि पूरा लाइफस्टाइल शरीर की केमिस्ट्री को बदल देता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि मेटाबॉलिज्म कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। जब इंसान क्रैश डाइट करता है तब शरीर मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, क्योंकि शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो कम एनर्जी बर्न करने लगता है ताकि फैट बचा सके। यही वजह है कि शुरुआत में वेट जल्दी कम होता है लेकिन बाद में रुक जाता है और फिर इंसान फ्रस्ट्रेटेड होकर डाइट छोड़ देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर सही फूड्स खाए जाएं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म फिर से इंप्रूव हो सकता है। बॉडी फिर से फैट बर्न करना सीख सकती है। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं है। बॉडी सिर्फ वही करती है जो उसे सिग्नल्स मिलते हैं। अगर हम उसे बार बार प्रोसेस्ड फूड देंगे तो वो फैट स्टोर करेगी। अगर हम उसे रियल होल फूड्स देंगे तो वो बैलेंस में आएगी। यानी हेल्थ कोई मैजिक नहीं बल्कि बायोलॉजी है। और जब इंसान अपनी बॉडी की साइंस समझ जाता है तब वो खुद को हेट करना बंद कर देता है। उसे समझ आता है कि उसकी हंगर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। चैप्टर 4। अब तक हमने समझा कि वेट गेन सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता। हमने जाना कि कैसे प्रोसेस्ड फूड हार्मोन्स को बिगाड़ देता है, कैसे इंसुलिन शरीर को फैट स्टोर करने पर मजबूर करता है और कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल इंसान को हमेशा हंग्री बनाए रखता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है तो सॉल्यूशन क्या है? क्या इंसान बिना खुद को भूखा रखे हेल्दी बन सकता है? क्या वेट लॉस बिना टॉर्चर के पॉसिबल है? इस चैप्टर में डेविड लडविक कहते हैं, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए शरीर के खिलाफ नहीं बल्कि शरीर के साथ काम करना होगा। लेखक बताते हैं कि असली सॉल्यूशन कैलोरीज काउंट करना नहीं बल्कि शरीर की बायोलॉजी को बैलेंस करना है। जब शरीर को सही फूड मिलता है तब हंगर नेचुरली कम होने लगती है, क्रेविंग्स धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती हैं, एनर्जी स्टेबल होने लगती है और शरीर खुद फैट बर्न करना शुरू कर देता है। मतलब आपको हर समय लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, बॉडी खुद आपकी मदद करने लगती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। यानी कितना खा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या खा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान सही तरह का फूड खाए तो वो सेटिस्फाइड महसूस करेगा, उसे बार बार हंगर नहीं लगेगी और शरीर धीरे धीरे हीलिंग मोड में जाने लगेगा। अब सवाल आता है, सही फूड कौन सा है? लेखक बताते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगरी फूड्स कम करने होंगे, क्योंकि यही फूड्स इंसुलिन को लगातार हाई रखते हैं। वाइट ब्रेड, वाइट राइस, शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, चिप्स, कुकीज, फास्ट फूड और आर्टिफिशियल स्नैक्स शरीर को फैट स्टोरेज मोड में डाल देते हैं। इनकी जगह होल नेचुरल फूड्स को शामिल करना होगा, जैसे वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, एग्स, फिश, बीन्स, फ्रूट्स, हेल्दी ऑयल्स और रियल अनप्रोसेस्ड फूड। ये फूड्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। इस चैप्टर में हेल्दी फैट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। सालों तक लोगों को सिखाया गया कि फैट खाने से इंसान मोटा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं हर फैट खराब नहीं होता। हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, सीड्स और नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाला फैट शरीर के लिए जरूरी है। ये हंगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ब्रेन को स्टेबल एनर्जी देते हैं और इंसान को लंबे समय तक फुल फील कराते हैं। जबकि लो फैट प्रोसेस्ड फूड्स अक्सर ज्यादा शुगर और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से भरे होते हैं, जो शरीर को और ज्यादा हंग्री बना देते हैं।
लेखक बताते हैं कि प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन शरीर को रिपेयर करने में मदद करता है, मसल्स को स्ट्रांग रखता है और हंगर कम करने में भी मदद करता है। जब मील में सही प्रोटीन और हेल्दी फैट होते हैं तब इंसान ज्यादा संतुष्ट महसूस करता है। उसे बार बार स्नैक्स खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर में ईटिंग पैटर्न की भी बात की गई है। लेखक कहते हैं कि हर समय कुछ न कुछ खाते रहना शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार खाने से इंसुलिन बार बार बढ़ता है और शरीर को फैट बर्न करने का मौका ही नहीं मिलता। जब इंसान बैलेंस्ड मील्स खाता है और बीच में शरीर को रेस्ट देता है, तब बॉडी धीरे धीरे स्टोर्ड फैट को यूज करना शुरू करती है। यानी शरीर को हीलिंग के लिए स्पेस चाहिए। इस चैप्टर में एक इमोशनल रियलिटी भी दिखाई गई है। बहुत लोग वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर तुरंत बदल दिया जाए। बॉडी को टाइम चाहिए। सालों की गलत ईटिंग हैबिट्स को ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन अगर इंसान कंसिस्टेंट रहे तो शरीर जरूर बदलता है। धीरे धीरे हंगर कम होती है, स्लीप बेहतर होती है, मूड स्टेबल होता है, एनर्जी वापस आने लगती है और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद को फिर से कंट्रोल में महसूस करने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं। एक्सरसाइज शरीर को स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रेस कम करती है, मूड बेहतर करती है और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर फूड गलत है तो सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं होगी। लेखक कहते हैं कि हेल्दी लाइफ का मतलब पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाइट इंसान को हमेशा मिजरेबल बना रही है तो वो लॉन्ग टर्म में टिक नहीं सकती। सही लाइफस्टाइल वही है जिसे इंसान जिंदगी भर फॉलो कर सके, जिसमें एंजॉयमेंट भी हो, फ्रीडम भी हो और हेल्थ भी। इस चैप्टर में माइंडसेट की भी बात की गई है। बहुत लोग खुद को देखकर शर्म महसूस करते हैं, मिरर से डरते हैं, सोशल सिचुएशन से बचते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हीलिंग सेल्फ हेट से नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। जब इंसान समझ जाता है कि उसका शरीर उसके खिलाफ नहीं बल्कि गलत सिग्नल्स की वजह से कंफ्यूज्ड है, तब वो खुद को दोष देना बंद कर देता है। और यही चेंज सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब इंसान होप महसूस करता है तभी वो लॉन्ग टर्म चेंज कर पाता है। लेखक हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हेल्दी होना सिर्फ पतला होना नहीं है। हेल्दी होने का मतलब है अच्छा महसूस करना, सुबह एनर्जी के साथ उठना, मूड स्टेबल होना, क्रेविंग्स का स्लेव ना होना और जिंदगी को फ्रीडम के साथ जीना। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि शरीर को सही एनवायरनमेंट दीजिए और शरीर खुद हील होना शुरू कर देगा। आपको हर दिन खुद से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सही फूड, सही स्लीप, सही स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही लाइफस्टाइल साथ आते हैं। चैप्टर 5। अब तक हमने समझा कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, कैसे गलत फूड सिस्टम हमें हमेशा हंग्री बनाए रखता है और कैसे सही लाइफस्टाइल शरीर को हीलिंग मोड में वापस ला सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है, प्रिपरेशन। क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं आता, उसके लिए माइंड और लाइफस्टाइल दोनों को तैयार करना पड़ता है। इस चैप्टर में डेविड लडविक कहते हैं कि अगर इंसान सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं बल्कि पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि असली बदलाव बाहर से पहले अंदर शुरू होता है। बहुत लोग अचानक मोटिवेशन में आकर डाइट शुरू कर देते हैं, फ्रिज खाली कर देते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद वही क्रेविंग्स, वही स्ट्रेस, वही ओल्ड हैबिट्स वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ रूल्स बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, उसके लिए माइंडसेट बदलना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को यह समझना होगा कि यह टेम्परेरी डाइट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर इंसान सिर्फ जल्दी वेट लूज करने के लिए शुरू करेगा तो वो जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वो हेल्दी और फ्री लाइफ के लिए शुरू करेगा तो वो ज्यादा समय तक टिक पाएगा। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि प्रिपरेशन सिर्फ किचन की नहीं, माइंड की भी होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपने पुराने बिलीफ्स बदलने होंगे। सालों से लोगों को सिखाया गया फैट खराब है, कम खाना ही सॉल्यूशन है, भूखा रहना ही डिसिप्लिन है। लेकिन यह चैप्टर कहता है कि हेल्दी लाइफ स्टारवेशन से नहीं, बैलेंस से आती है। आपको अपने शरीर पर भरोसा करना सीखना होगा, बॉडी को पनिश नहीं, नरिश करना होगा। इस चैप्टर में एनवायरनमेंट की पावर के बारे में भी बात की गई है। लेखक कहते हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है। अगर आपके आसपास हर समय जंक फूड रखा होगा तो क्रेविंग से लड़ना मुश्किल होगा। इसलिए बदलाव की शुरुआत
एनवायरनमेंट बदलने से करनी होगी। किचन में हेल्दी फूड्स रखना, शुगरी ड्रिंक्स हटाना, प्रोसेस्ड स्नैक्स कम करना और रियल नेचुरल फूड्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, क्योंकि इंसान वही ज्यादा खाता है जो उसके आसपास मौजूद होता है। इस चैप्टर में मील प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है। बहुत लोग हंगर लगने के बाद सोचते हैं क्या खाना है, और उसी मोमेंट में फास्ट फूड या जंक फूड जीत जाता है। लेकिन अगर पहले से हेल्दी मील्स तैयार हों तो गलत चॉइसेस कम हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि प्रिपरेशन से आती है। जो इंसान पहले से तैयारी करता है वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रह पाता है। इस चैप्टर में इमोशनल ईटिंग की भी गहरी बात की गई है। बहुत बार इंसान हंगर की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से खाता है। स्ट्रेस में खाना, लोनलीनेस में खाना, बोर्डम में खाना, सैडनेस में खाना। धीरे धीरे फूड कंफर्ट बन जाता है और यही सबसे मुश्किल हैबिट होती है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान अपनी इमोशंस को समझे बिना सिर्फ डाइट करेगा तो अंदर की लड़ाई खत्म नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि इंसान खुद से सवाल पूछे, मैं सच में हंग्री हूं या सिर्फ इमोशनल हूं? क्या मुझे फूड चाहिए या रिलीफ चाहिए? यह अवेयरनेस धीरे धीरे इंसान को अपने पैटर्न समझने में मदद करती है। इस चैप्टर में स्लीप की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया गया है। आज की फास्ट लाइफ में लोग स्लीप को इग्नोर करते हैं, लेकिन कम स्लीप शरीर को ज्यादा हंग्री बना देती है, मूड खराब करती है और क्रेविंग्स बढ़ाती है। अगर इंसान हेल्दी बनना चाहता है तो उसे स्लीप को लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी समझना होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लगातार स्ट्रेस शरीर को सर्वाइवल मोड में रखता है और सर्वाइवल मोड में शरीर फैट स्टोर करना पसंद करता है। इसलिए सिर्फ फूड बदलना काफी नहीं, पूरी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि शुरुआत के दिनों में शरीर रेजिस्टेंस करेगा, क्रेविंग्स आएंगी, पुरानी आदतें वापस बुलाएंगी। लेकिन यही वो समय होता है जब पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शरीर सालों से एक पैटर्न में जी रहा था, उसे बदलने में समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे बॉडी नए सिग्नल्स को समझने लगेगी, एनर्जी स्टेबल होगी, हंगर कम होगी और इंसान खुद फर्क महसूस करने लगेगा। इस चैप्टर में सपोर्ट सिस्टम की भी बात की गई है। अगर फैमिली, फ्रेंड्स या आसपास के लोग आपके बदलाव को सपोर्ट करें तो जर्नी आसान हो जाती है। लेकिन कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, थोड़ा खा लेने से क्या होगा। ऐसे समय में इंसान को अपना पर्पस याद रखना होगा, क्योंकि आखिर में यह जर्नी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए है। अपने हेल्थ, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी जिंदगी के लिए है। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत स्केल पर दिखने वाले नंबर की नहीं बल्कि उस फीलिंग की होती है जब इंसान खुद को फिर से अलाइव महसूस करता है, जब सुबह उठकर शरीर हल्का महसूस होता है, जब क्रेविंग्स कंट्रोल में होती हैं, जब इंसान फूड का स्लेव नहीं रहता। यही असली फ्रीडम है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि लेखक इंसान को परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं प्रोग्रेस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो खुद से नफरत मत करो। एक मील आपकी जिंदगी खराब नहीं करती, जैसे एक हेल्दी मील आपकी जिंदगी तुरंत नहीं बदलती। असल फर्क डेली हैबिट से आता है। छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और यही कंसिस्टेंसी इंसान को बदलती है। चैप्टर 6 अब शुरू होती है इस पूरी जर्नी की सबसे पहली और सबसे मुश्किल लड़ाई, क्रेविंग्स की लड़ाई। क्योंकि बहुत लोग वेट लूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका शरीर बार बार उन्हें वही खाने पर मजबूर करता है जो उनकी हेल्थ खराब कर रहा होता है। शुगर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, लेट नाइट स्नैकिंग। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इंसान जानता भी है कि यह गलत है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता और फिर धीरे धीरे वो खुद को वीक समझने लगता है। लेकिन इस चैप्टर में डेविड लडविक कहते हैं कि क्रेविंग सिर्फ आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपके शरीर और ब्रेन की एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, और अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि इस पहले फेज का मकसद सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि शरीर को उस एडिक्शन से बाहर निकालना है जो सालों से प्रोसेस्ड फूड ने पैदा किया है। क्योंकि जब तक क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं होंगी तब तक कोई भी डाइट लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती। इसलिए सबसे पहला कदम है शरीर को स्टेबल बनाना। लेखक बताते हैं कि शुरुआत के दिनों में शरीर रेजिस्टेंस करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन और बॉडी दोनों बार बार उस फूड की डिमांड करेंगे जिसके वो आदी हो चुके हैं। अगर कोई इंसान रोज शुगर खाता है और अचानक बंद कर दे तो शुरुआत में उसे इरिटेशन, हेडेक, लो एनर्जी और मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एडिक्शन छोड़ते समय होता है,
क्योंकि प्रोसेस्ड फूड सिर्फ पेट नहीं, ब्रेन को भी एडिक्ट करता है। शुगर और जंक फूड ब्रेन में डोपामीन रिलीज करते हैं। धीरे धीरे ब्रेन उसी प्लेजर का आदी हो जाता है और फिर बार बार वही फीलिंग चाहता है। यही कारण है कि कई लोग स्ट्रेस में ऑटोमेटिकली स्वीट खाने लगते हैं। ये सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि ब्रेन पैटर्न बन चुका होता है। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि क्रेविंग्स से लड़ने का सबसे गलत तरीका है खुद को भूखा रखना। क्योंकि जब इंसान हंगर में रहता है तब ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और तब जंक फूड की क्रेविंग्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। इसलिए इस फेज में फोकस है सैटिस्फाइंग फूड्स पर, ऐसे फूड्स जो शरीर को लंबे समय तक फुल रखें, जैसे हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर रिच वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, एग्स, फिश, बीन्स और होल फूड्स। ये फूड्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर स्टेबल रखते हैं और शरीर को लगातार एनर्जी देते हैं। जब बॉडी स्टेबल एनर्जी महसूस करती है तब हंगर सिग्नल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में लोगों को डर लगता है हेल्दी फैट खाने से। उन्हें लगता है कि फैट खाने से वेट बढ़ जाएगा, लेकिन असल में सही फैट शरीर को काम और सेटिस्फाइड महसूस कराता है। जब मील में हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है तब इंसान घंटों तक अच्छा महसूस कर सकता है, जबकि शुगरी स्नैक्स कुछ देर की खुशी देकर फिर हंगर वापस ले आते हैं। इस चैप्टर में ब्रेकफास्ट के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। बहुत लोग दिन की शुरुआत स्वीट टी, ब्रेड जैम या शुगरी सीरियल से करते हैं और फिर 2 घंटे बाद ही हंगर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सुबह का मील बैलेंस्ड हो, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर हो, तो पूरा दिन ज्यादा स्टेबल महसूस होता है। यानी दिन की शुरुआत ही पूरे दिन की हंगर पैटर्न तय कर सकती है। लेखक कहते हैं कि इस फेज में सबसे जरूरी चीज है प्रोसेस्ड फूड्स को धीरे धीरे हटाना, क्योंकि यही फूड्स शरीर को बार बार फैट स्टोरेज मोड में डालते हैं। वाइट ब्रेड, वाइट राइस, शुगरी ड्रिंक्स, चिप्स, कुकीज, पेस्ट्रीज और फास्ट फूड शरीर की हंगर सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। इनकी जगह नेचुरल फूड्स को लाना होगा। शुरुआत में टेस्ट अलग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन रीसेट होने लगता है। कुछ समय बाद वही इंसान जिसे हर समय शुगर चाहिए थी, अब फ्रेश नेचुरल फूड में भी सेटिस्फैक्शन महसूस करने लगता है। ये बॉडी की हीलिंग का साइन होता है। इस चैप्टर में इमोशनल क्रेविंग्स की भी बात की गई है। बहुत बार हंगर पेट में नहीं, दिल में होती है। इंसान अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी या सैडनेस से बचने के लिए खाना शुरू कर देता है। फूड टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन बाद में गिल्ट भी देता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब क्रेविंग आए तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में हंगर है या मैं सिर्फ इमोशन से भाग रहा हूं? यह छोटा सा सवाल इंसान को अपने पैटर्न्स समझने में मदद करता है। धीरे धीरे वो इमोशनल ईटिंग से बाहर निकलना शुरू कर सकता है। इस चैप्टर में हाइड्रेशन और स्लीप की भी इंपॉर्टेंस बताई गई है। कई बार शरीर डिहाइड्रेशन को भी हंगर समझ लेता है। कम पानी पीने से फटीग बढ़ती है और इंसान ज्यादा स्नैक्स खाने लगता है। स्लीप की कमी भी क्रेविंग्स बढ़ाती है, क्योंकि जब बॉडी टायर्ड होती है तब ब्रेन जल्दी एनर्जी चाहता है और सबसे आसान एनर्जी होती है शुगर। इसलिए अच्छी स्लीप इस पूरे फेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेखक बताते हैं कि इस जर्नी में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं, पुरानी आदतें बार बार वापस बुलाएंगी, लेकिन अगर इंसान कंसिस्टेंट रहे तो बॉडी धीरे धीरे बदलने लगती है। क्रेविंग्स कम होती हैं, एनर्जी स्टेबल होती है, मूड बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद को फिर से कंट्रोल में महसूस करने लगता है। कई लोग पहली बार महसूस करते हैं कि अब फूड उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, अब वो खुद अपने डिसीजंस ले रहे हैं और यही असली फ्रीडम है। चैप्टर 7। अब तक हमने क्रेविंग्स को समझा। हमने जाना कि कैसे शरीर प्रोसेस्ड फूड का आदी बन जाता है और कैसे सही फूड्स धीरे धीरे हंगर को स्टेबल बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अब इस जर्नी का सबसे पावरफुल और डीप फेज शुरू होता है, रीट्रेन योर फैट सेल्स। क्योंकि डेविड लडविक कहते हैं कि असली बदलाव सिर्फ वेट कम करने का नहीं, बल्कि शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को बदलने का है। सालों से हमारा शरीर एक गलत पैटर्न में जी रहा था। फैट स्टोर करो, एनर्जी बचाओ और बार बार हंगर भेजो। अब इस पैटर्न को बदलना है और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा मिशन है। लेखक बताते हैं कि हमारे फैट सेल्स सिर्फ फैट जमा करने वाले बैग नहीं हैं, वे एक्टिव बायोलॉजिकल सेल्स हैं जो हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को लगातार इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। जब इंसान सालों तक हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाता है
तब फैट सेल्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं फैट स्टोर करने के लिए। वे शरीर की एनर्जी को पकड़ कर रखने लगते हैं और धीरे धीरे शरीर फैट बर्निंग की आदत भूलने लगता है। यानी बॉडी का पूरा इंटरनल सिस्टम गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अब इस फेज का मकसद है शरीर को दोबारा सिखाना कि एनर्जी स्टोर करने के बजाय यूज कैसे करनी है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान सही फूड्स लगातार खाना शुरू करता है तब धीरे धीरे इंसुलिन लेवल्स स्टेबल होने लगते हैं, और जब इंसुलिन स्टेबल होता है तब शरीर स्टोर्ड फैट को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करना शुरू करता है। यही वो मोमेंट है जहां बॉडी धीरे धीरे फैट बर्निंग मशीन बनना शुरू करती है। लेकिन यह प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता। बॉडी को टाइम लगता है, क्योंकि सालों पुरानी आदतें कुछ दिनों में नहीं बदलती। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि वेट जल्दी कम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन असली बदलाव अंदर हो रहा होता है। शरीर की केमिस्ट्री बदल रही होती है, हंगर सिग्नल्स बदल रहे होते हैं, एनर्जी सिस्टम बदल रहा होता है, और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। लेखक कहते हैं कि बहुत सारी डाइट्स इसलिए फेल होती हैं क्योंकि वे सिर्फ बाहर का वेट कम करती हैं, लेकिन फैट सेल्स की प्रोग्रामिंग नहीं बदलती। इसलिए कुछ समय बाद शरीर फिर वही पुरानी स्टेट में लौट जाता है। लेकिन अगर फैट सेल्स रीट्रेन हो जाएं, तो शरीर नेचुरली हेल्दी वेट मेंटेन करना शुरू कर सकता है। इस चैप्टर में लेखक हेल्दी फैट्स की इंपॉर्टेंस को और डीप तरीके से समझाते हैं। सालों तक लोगों को फैट से डराया गया, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही फैट शरीर के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। जब इंसान हेल्दी फैट्स खाता है, जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, फिश और नेचुरल फूड्स, तब शरीर धीरे धीरे शुगर डिपेंडेंसी से बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ये थी और जब शरीर शुगर पर कम डिपेंड होता है, एक ऐसी जर्नी जो ज्यादा सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं, बल्कि खुद को समझने और इंसान ज्यादा काम महसूस करता है, और जिंदगी को नए तरीके से जीने के बारे में धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बनता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी उसे सोच हर 2 में घंटे थोड़ा में सा शुगर भी नहीं बदलाव लाया हो, वो अगर आपने खुद को इस कहानी में कहीं महसूस किया हो, तो याद रखिए इस चैप्टर में बदलाव हमेशा छोटे बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरू होता है। लेखक आज लिया गया एक एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये शरीर को मेटाबॉलिकली स्ट्रांग बनाती है। समझिए, जब इंसान रेगुलर मूवमेंट करता है, सही रेस्ट और सही केयर दीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, धीरे धीरे आपका शरीर भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। तब शरीर की सेल्स इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनती है। अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की आसान बर्निंग और भावनात्मक जर्नी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि ओवर एक्सरसाइज भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो शरीर को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस देगा। तो और अब कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर भारत के किस शहर या गांव स्टोरेज मोड में जा सकती है, या दुनिया के किस कोने से ये बैलेंस जरूर बने हैं। आपका कमेंट इस पूरे परिवार को और करीब ले आता है। आज का इंसान फिर मिलेंगे एक नई किताब, बल्कि लगातार बदल देने वाली बीमार हो रहा है के साथ।